नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं यूपीएलटी ग्रेड की, यूकेएलटी ग्रेड की और डीएसएसबी की टीजीटी की परीक्षा है, उनकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए भाई शुरू करते हैं ये सीरीज। भाई हम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आपके लिए आते, ये नहीं वाई याद का कुछ भी आपको कहीं से भी चेप कर भेज दिया। कोपा कप 2021 किसने जीता? कोपा कप, पहले कोपा कप ये बता दूं कौन से खेल से। कोपा कप है फुटबॉल से। 1916 में इसका आरंभ हुआ भाई। पहले इसे साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। 1975 से इसे कोपा कप के नाम से जाना जाता है। तो यह किसने जीता भाई? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे, ये सभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, चिली की सैंटियागो है और उरुग्वे की मोंटेविडियो। ये इनकी देशों की राजधानियां हैं। ये जीके में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन कोपा कप 2021 किसने जीता भाई? तो इसका विजेता कौन सी टीम बनी है? इसका विजेता रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे है और मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यह किसको हराकर जीता भाई? 1-0 से ब्राज़ील को। रनर अप कौन रहा भाई? ब्राज़ील। विजेता अर्जेंटीना ने 1-0 ये स्कोर रहा फाइनल का कोपा कप 2021 का। आगे चलते हैं दोस्तों। यूरो कप 2021 किसने जीता? यह भी फुटबॉल की प्रतियोगिता है, प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है यूरो कप के बारे में बता दूं, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये यूरोप के जो महाद्वीप हैं उन देशों के बीच खेला जाता है और 55 देश क्वालिफाई के लिए लड़ते हैं और 24 टीमें ही इसमें भाग लेती हैं। तो यह 2021 किसने जीता? वही इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली। तो इसका फाइनल हुआ था वही, आप अपना आंसर लगा लीजिए, इंग्लैंड और इटली के बीच में। और विजेता रहा टाई ब्रेकर में कौन भाई? इटली इसके विजेता रहे और रनर अप इंग्लैंड। इटली की राजधानी रोम है। 1960 में यहाँ ओलंपिक भी हुए थे। और इंग्लैंड की आपको पता है लंदन है, स्पेन की मैड्रिड और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आगे चलते हैं दोस्तों। यूरो कप जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसमें गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? जो प्लेयर सबसे ज़्यादा गोल करता है उसे ही गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। और भाई इसमें विजेता कौन बना है गोल्डन बूट का 2021 यूरो कप में? जेम्स रोड्रिग्स, नेमार ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, पैट्रिक सिचिच। तो इनमें से कौन विजेता बना भाई गोल्डन बूट अवार्ड का यूरो कप 2021 का? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बताते हैं भाई बहुत ही गरीब परिवार से थे, इन्होंने अपना जीवन अब सबसे अमीर फुटबॉलर में से एक हैं, सबसे अमीर फुटबॉलर में से एक हैं। नेमार खिलाड़ी हैं ब्राज़ील के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और ये यूरो कप 2021 के गोल्डन बूट विजेता हैं। आगे चलते हैं भाई। यूरो कप का बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया है? गोल्डन बूट अवार्ड तो किसे मिला है भाई यूरो कप का? भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गिनलुंगमी डोनरमा, पेड्रो गोंजालेज, लियोनेल मेसी। इनमें एक अलग है भाई थोड़ा सा, जो कि उत्तर नहीं हो सकता। लियोनेल मेसी यूरो कप, क्योंकि लियोनेल मेसी कहाँ से? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, तो वो तो इसमें भाग नहीं ले सकते। बाकी बच गए 3, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गिनलुंगी डोनरमा और पेड्रो गोंजालेज। तो जो गिनलुंगी डोनरमा हैं ये इटली के खिलाड़ी हैं और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड यूरो कप का इन्होंने जीता है। और उदीयमान खिलाड़ी का, यंग प्लेयर का पेड्रो गोंजालेज ने। तो इसका जो राइट आंसर यूरो कप का बेस्ट खिलाड़ी कौन है भाई? गिनलुंगी डोनरमा। और गोल्डन बूट अवार्ड यूरो कप का क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे चलते हैं दोस्तों।
कोपा कप फुटबॉल से है। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसमें कोई भी टाइम आउट नहीं होता। फीफा फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका गठन 1904 में हुआ और भारतीय फुटबॉल फेडरेशन का गठन 1937 में हुआ। और सदी के महान फुटबॉलर का खिताब पेले और डिएगो मैराडोना, पेले ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं और डिएगो मैराडोना जिनका निधन हो गया अभी पीछे, वो अर्जेंटीना के। तो भाई कोपा कप गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? लियोनेल मेसी, नेमार, रोनाल्डिनो काका। रोनाल्डिनो काका, नेमार ये सभी ब्राज़ीलियन खिलाड़ी हैं और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल ही फुटबॉल है। फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज है भाई ब्राज़ील में। तो किसने जीता भाई? लियोनेल मेसी इसके विजेता रहे। एक मैच में 26 किलोमीटर तक ये दौड़ते हैं भाई। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं। जो इनका एवरेज निकाला गया, बहुत ही तेज़ तर्रार खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा गेम है इनका। और वही फुटबॉल विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है और आधुनिक फुटबॉल का जनक इंग्लैंड है। और फुटबॉल को प्राचीन काल में चीन में सूचू कहा जाता था। सूचू, ये भी क्वेश्चन आया है। और भाई सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, भाई पीवी जैन, ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और भाई कई पूछते हैं, कई बार ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं, भाई फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब, ये नहीं आएगा। कई बार नेट पे दिखा देता शारदा एफसी भाई, कई बार कलकत्ता क्लब, कई बार मोहन बागान। नेट पर भी इसकी जानकारी बदलती रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन ना करें भाई। और कुछ बता देता हूँ, फेडरेशन में भी चेंज होता रहता है हल्का फुल्का नेट पर, अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। विम्बलडन पुरुष एकल 2021 किसने जीता है? पहले तो विम्बलडन के बारे में बता दूं। विम्बलडन जो है ये टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। विम्बलडन 1870 में इसकी शुरुआत हुई और महिलाओं के लिए 1884 में। आगे चलते हैं कि भाई 2021 में किसने जीता? नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आपको ये भी याद रखना है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। राफेल नाडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्विट्जरलैंड की है बर्न। और नोवाक जोकोविक सर्बिया खिलाड़ी हैं। ब्रिटानी खिलाड़ी हैं भाई इटालिया के। तो 2021 जो एकल स्पर्धा का विजेता पुरुष का कौन बना है? नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और रनर अप कौन रहा है? ब्रिटानी क्या रहे हैं भाई? उपविजेता। और विजेता कौन है? विजेता नोवाक जोकोविक। और भाई टेनिस को दूसरा नाम जूद पाम भी है, जूद पाम, आपको ये याद रखना है। और लिएंडर पेस ने भारत की तरफ से 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था टेनिस एकल स्पर्धा। विंबलडन महिला एकल वुमेन सिंगल की किसने जीता भाई? विंबलडन पुरुषों के लिए शुरुआत हुई 1877 में, महिलाओं के लिए 1884 में। एशेल बार्टी ये खिलाड़ी हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की। मारिया शारापोवा ये रशिया की। सेरेना विलियम्स यूएसए की। कैरिना पिल्स्कोवा, आपको बताना भाई कैरिना पिल्स्कोवा किस देश की खिलाड़ी हैं। तो भाई 2021 जो विंबलडन महिला एकल खिताब है वो किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर है एशेल बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, विजेता रही हैं और ये रनर अप रही हैं इसकी। आगे चलते हैं भाई। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का कौन सा आयोजन होगा? तो भाई टोक्यो में ओलंपिक खेलों का कौन सा आयोजन हो? टोक्यो में 2021 में ओलंपिक खेलों का कौन सा आयोजन होगा? 31वां, 32वां, 33वां, 34वां। टोक्यो भाई जापान की राजधानी है। जापान एशिया का देश है। उगते हुए सूर्य का देश भी इसे कहा जाता है। जापान का पुराना नाम निप्पन है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, होन्शु। तो भाई कौन सा आयोजन होगा? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 31वां, 32वां, 33वां, 34वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 32वां आयोजन होगा ओलंपिक खेलों का। आगे चलते हैं दोस्तों।
ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भाई कौन है? बैरन पियर द कुबर्टिन फ्रांस के थे और 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? भाई अब पुरुष और महिलाओं को समानता देने के लिए दो दो जो ध्वजावाहकों की शुरुआत हुई है। और आपको कमेंट में ये भी बताना भी एक और शब्द मोटो में जोड़ा गया ओलंपिक मोटो में, सीटीएस फोर्टियस अल्टीएस में, तो वो कौन सा शब्द है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? मैरी कॉम। मैरी कॉम कहाँ की खिलाड़ी हैं? मणिपुर से हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग की। इन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता। बजरंग पुनिया 3 बार विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता हैं, ये हरियाणा से हैं। वही पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया। पीवी सिंधु हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भाई मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर मस्कैट क्या होगा? मस्कैट क्या होगा भाई? मस्कैट क्या होगा? विनीसियस, टॉम, मिराइतोवा, ब्रामेदोरो। तो भाई जो ओलंपिक मस्कट की शुरुआत है 1968 से हुई थी, मैक्सिको ओलंपिक से। और पहला जो शुभंकर था मस्कट था वो था पालेमा, एक कबूतर। तो विनीसियस, टॉम, मिराइतोवा, ब्रदमायो। तो विनीसियस 2016 का वो था शुभंकर। और अब टोक्यो ओलंपिक का क्या है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है मिराइतोवा। मिराइतोवा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या होगा? जो परमानेंट मोटो है ओलंपिक का, सीटीएस फोर्टियस अल्टीएस फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था। और अब उसमें एक और शब्द जोड़ा गया है भाई, समानता के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक और अलग अलग जो ओलंपिक होते हैं उनमें वो तो परमानेंट ओलंपिक मोटो है। और भाई ये जो अलग अलग जो देशों में होते हैं उनमें दिया जाता है। लाइव यूर पैशन, अपने मनोवेग में जिए, ए न्यू वर्ल्ड, ए नई दुनिया, यूनाइटेड बाय इमोशन, चेंज द गेम। तो ओलंपिक का मोटो क्या है भाई? ए न्यू वर्ल्ड। ये 2016 का मोटो था, ये तो नहीं होगा भाई। बाकी बचे 3। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड बाय द इमोशन। ये इसका राइट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक भाई प्राचीन ओलंपिक का जनकदाता हरक्यूलिस को माना जाता है और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता बैरन पियर द कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के थे। और अब जो ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई। अब इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? थॉमस बाख, जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक्स में कितने देश भाग लेंगे? 203, 204, 205, 206। आप अपना आंसर लगा लीजिए। हाउ मैनी कंट्री पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 206 देश इसमें भाग लेंगे। आगे चलते हैं भाई। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? भाई झंडा कौन किसके हाथ में होगा जो क्लोजिंग सेरेमनी है? ओपनिंग सेरेमनी में बता दिया भाई मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी में विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कुश्ती की खिलाड़ी हैं भाई। ये राजीव गांधी खेल रत्न विजेता हैं और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता हैं। और एशियन गेम्स में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुश्ती में प्रथम भारतीय महिला हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुश्ती में। वैसे तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कमलजीत संधू हैं, लेकिन जो ये कुश्ती में जो गोल्ड मेडल जीता है वो विनेश फोगाट ने। बजरंग पूनिया ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं, 3 बार विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता हैं। ये भी राजीव गांधी खेल रत्न पदक विजेता। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भी हरियाणा से है और ये जेवलिन थ्रो इनका इवेंट्स है। दीपिका कुमारी इनका संबंध तीरंदाजी से है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। अतानु दास इनके पति हैं, जो ये दोनों ही अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं।
तो भाई इसमें कौन होंगे क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक? ये बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया इसमें ध्वजावाहक की भूमिका निभाएंगे। तो भाई जो ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन की जो घोषणा कौन करता है? उस देश का प्रमुख। और क्लोजिंग की घोषणा कौन करता है? ये भाई आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट। आपको ये याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन खेल का नाम बैडमिंटन ग्लूस्टार शहर के नाम पर पड़ा। इसे पूना भी कहा जाता था। भाई बैडमिंटन की जो विश्व चैंपियनशिप 2026 की कहाँ होगी? भाई पहले इसे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहा जाता था, जिसकी शुरुआत 1899 में हुई। और भारत की तरफ से इसको जीतने वाले कौन कौन है भाई? प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु, तीनों ने जीते हैं। और इसके फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं ये साइना नेहवाल। तो भाई 2026 की जो विश्व चैंपियनशिप है, सीनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी? मलेशिया भी एशिया की कंट्री है। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। स्पेन ये यूरोप का कंट्री है। मैड्रिड इसकी राजधानी। इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो ये कहाँ होगी भाई? 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगी। ये इसका राइट आंसर है। ये करंट में आ सकता है। आगे चलते हैं भाई। 2021 फार्मूला 1 रेसिंग ब्रिटिश ग्रां प्री किसने जीती है? लुई हैमिल्टन ने, माइकल शूमाकर ने, कार्तिक नारायण ने, मैक्स वर्स्टेपन ने। तो भाई फार्मूला 1 रेसिंग में का प्रथम भारतीय ड्राइवर कौन है? कार्तिक नारायण। और लुई हैमिल्टन, माइकल शूमाकर, मैक्स वर्स्टेपन, ये किसने जीती है भाई ग्रां प्री फार्मूला 1 रेसिंग की? तो इसके विजेता हैं लुई हैमिल्टन। और भाई ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। आपको ये याद रखना है, लुई हैमिल्टन ने जीती है ब्रिटिश ग्रां प्री। आगे चलते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 28, 31, 33, 35। आप अपना आंसर लगा लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में कितने गेम हैं? तो भाई 28 गेम 2016 में थे रियो में। अब कितने होंगे इसमें? 33 गेम हैं। 5 खेलों को और शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना, 5 खेल कौन कौन से हैं। और भी भाई जैसे बेसबॉल की महिला स्पर्धा, भाई टेटे की मिक्स डबल है, ये भी इसमें शामिल की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक्स की अवधि क्या रहेगी? भाई कितने दिन के होते हैं ओलंपिक खेलों की अवधि? होती है 16 दिन। प्राचीन ओलंपिक जिस पहले 1 दिन के होते थे, फिर भी 5 दिन के, और आधुनिक ओलंपिक 16 दिन के होते हैं। इनकी अवधि निर्धारित की गई 16 दिन। और भाई प्राचीन ओलंपिक जिस महीने में होते थे उसे हेरोमेनिया कहा जाता था। भाई इन ओलंपिक की 2021 टोक्यो ओलंपिक की अवधि क्या होगी? 23 जुलाई से 7 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त, 24 जुलाई से 9 अगस्त, 22 जुलाई से 7 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है 23 जुलाई से 8 अगस्त। ये इसका राइट आंसर है भाई। और ओलंपिक जो है एशिया की धरती पर भी सबसे पहले टोक्यो में ही हुए थे। 1964 में भी यहाँ हो चुके हैं। भारत का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले डोपिंग का दोषी पाया गया है? सुमित मलिक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। नरसिंह यादव ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अतानु दास तीरंदाज हैं। ये भाई तीरंदाजी से इनका संबंध है। और अर्जुन अवार्ड जीता है अतानु दास ने 2020 में। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? भाई कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी पाया गया है? नरसिंह यादव 2016 में दोषी पाए गए थे। अब कौन पाया गया भाई? सुमित मलिक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 125 किलोग्राम भार वर्ग में ये खेलते हैं। उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था। और वही कोई साल्टिन का जो नमूना है डोपिंग
के लिए मूत्र का नमूना, उसमें ये पॉजिटिव पाए गए। और भाई जो राष्ट्रीय स्तर पर जांच करती है कमेटी, उसका नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और भाई वाडा, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा की स्थापना 1899 और नाडा की स्थापना 2005 में। आगे चलते हैं दोस्तों। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। डिकॉक, क्वांटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और जैसन रॉय इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इनमें से वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और भाई ये हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इसकी हरकत पड़ोसियों वाली नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब किसे मिला है? विश्वनाथ आनंद भारत के खिलाड़ी हैं। कई बार ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये इंडियन हैं। गैरी कास्परोव ये रशिया के खिलाड़ी हैं। अभिनव मिश्रा, कोनेरू हम्पी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के हैं, यूएसए के खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब इन्हें मिला है। कोनेरू हम्पी का संबंध भी शतरंज से है। और शतरंज का जो खेला जाता है उसे बिसात कहा जाता है। 64 इसमें खाने होते हैं। और फीडे शतरंज की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसे कहा जाता है फीडे, फेडरेशन द इंटरनेशनल डी चेस। तो दोस्तों हमारी यह सीरीज यहीं समाप्त होती है। हम लगातार आपके लिए अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। भाई हम ये नहीं कहते भाई हमारा चैनल देखो, हमारा चैनल अच्छा है। इतने ही टीचर हैं, इतनी ही वैकेंसियाँ हैं। कुछ लोग तो अपने आप भी स्टैंड नहीं करते हैं। मेरा काम किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन उल्टा सीधा पैसे में पढ़ रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। भाई मैं ये नहीं कहता मुझे ज़्यादा नॉलेज है, नहीं भाई। टीजीटी लेवल का मैं मानता हूँ नॉलेज है, और बेसिक आपका मैं अच्छी तरह से क्लियर करा सकता हूँ कि ताकि आपका एक बेस बन जाए और आगे आप भाई। और जो मैं बुक आपको सुझाव देता हूँ वो भाई आप ML कमलेश की बुक पढ़िए, उसमें सबसे ज़्यादा सटीक जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।